एक नॉर्मली परसेप्शन पाया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर पिछले कई घंटों से कि ये जो ड्रोन अटैक्स हैं, और ख़ास तौर पर इसमें जो मैंने ज़िक्र किया कि ये इसराइल के ड्रोन थे जो कि गिरे हैं आकर हमारे इलाकों में, और एक अजीब सा जो है वो पलंदा सोशल मीडिया पे जन्म लिया दुश्मन के बनाए हुए पेजेस से कि जनाब ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, और उन्होंने इसको रात गए ही डिटेक्ट भी कर लिया था, और पहला जो गिराया गया था वो बिल्कुल टाइमली उसको इंटरसेप्ट करके गिराया गया। लेकिन जो दुश्मन की चाल है वो इसराइल के साथ मिलकर जो चाल चल रहा था वो ये था कि हम इसको गिराएं और ये पॉइंट आउट करें उस जगह को कि ये कहाँ से हमें गिरा रहे हैं, ताकि हम उस जगह का तयन कर ले दुश्मन हमारे उस एयर डिफेंस जगह का कि जनाब जहाँ से इसको रोका गया। तो इसको फिर डेलिबरेटली हम लोगों ने जो है, मुस्तनद ज़राए का ये कहना है कि डेलिबरेटली इसको छोड़ दिया गया और इसको दूसरे तरीके से हैंडल किया गया। और वो दूसरा तरीका आसान अल्फाज में ये है कि जब उसकी रेंज ज़मीन के करीब हो तो उसको एयर गन से और डिफरेंट बाकी छोटे हथियारों से मार कर गिरा दिया जाए, ताकि वो किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन जहाँ से वो ड्रोन आया है वहाँ ना पहुँचा सके कि इसको कहाँ से किस लिहाज से मारा गया, कितने फासले से मारा गया और रोका गया। दैट्स वाई कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। उन तमाम ड्रोन्स को बाखूबी अपने अंदाज से अपने तरीके से रोक कर गिराया गया है। और जो सोशल मीडिया के ऊपर चंद सो कॉल्ड खुद साख्ता तज्जिया निगार सहाफ़ी या वो यूट्यूबर्स जो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते हैं, चंद डॉलर्स की खातिर जो अपना ज़मीर बेच रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप इस किस्म की इन्फॉर्मेशन फैलाकर मेरी कौम का मोराल डाउन नहीं कर सकते। हक़ाइक़ ये हैं जो मैंने आपके सामने इस वक्त रख दिए हैं।